एक समय की बात है। एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करने से पहले वो एक पंडित जी को बुलाते हैं और अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। राजा कहते हैं, पंडित जी, हमारी बिटिया की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? पंडित जी कहते हैं, नहीं महाराज, आपकी बिटिया की कुंडली में दोष तो कोई नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। कुंडली के अनुसार आपकी बिटिया का ज़िंदगी शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। जितना ही सुखमय वो ज़िंदगी गुजार रही है, उतना ही दुखमय भरी हो जाएगी। उसकी शादी किसी राजा महाराजा से नहीं, एक छोटी सी कास्ट वनवासी से होगी। इतना सुनते ही महाराज खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी बिटिया की शादी एक छोटी सी कास्ट, एक वनवासी से, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अपनी बिटिया की तकदीर बदल दूँ। महाराज को गुस्से में देख पंडित जी डर जाते हैं और तुरंत ही महाराज से आज्ञा लेके वो चले जाते हैं। महाराज चुपचाप पंडित जी को देखते ही रह जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन महाराज शाम को खाना खा के बाहर अपने महल के सामने टहल रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा पंडित जी की बात पे ही लगा रहता है। और तभी अचानक उनकी बिटिया रूपा वहाँ आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? फिर महाराज रूपा से कहते हैं, नहीं बेटा, मैं ऐसे ही टहलने आ गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप जाइए, मैं अभी जाके सो जाऊंगा। फिर रूपा अपने रूम की तरफ चली जाती है। महाराज अपनी बेटी रूपा को देखते ही रहते हैं। रूपा के जाने के बाद महाराज सोचते हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी वनवासी के साथ मैं कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी का विवाह इस दुनिया का जो सबसे बलवान इंसान होगा उसके साथ करूँगा। और उनका मन सूर्य भगवान पे आके रुक जाता है और फिर वो अगले दिन सूर्य भगवान से मिलने निकल पड़ते हैं। राजा सूर्य भगवान के पास पहुँच के हाथ जोड़ के वंदना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपना दर्शन दें। और तभी भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बोलो राजन, क्या बात है? राजा कहते हैं, हे भगवान, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस दुनिया के सबसे बलवान इंसान के साथ करना चाहता हूँ, जो किसी के सामने ना झुकता हो, और मेरी नज़र में वो आप हैं। मैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आपके लिए लाया हूँ। भगवान, मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। फिर भगवान कहते हैं, हे राजन, मुझसे भी बलवान इस धरती पे हैं, जो मेरी प्रकाश को धरती तक पहुंचने भी नहीं देते हैं, और तो और मुझे भी ढक देते हैं। इतना सुन के राजा पूछते हैं, कौन है वो? फिर सूर्य भगवान कहते हैं, वो बादल है जो मुझे ढक देता है। राजन तुरंत बादल के पास पहुंचते हैं और अपने बिटिया के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और फिर बादल कहता है, हे राजन, मुझसे बलवान तो हवा है, जो मुझे एक जगह टिकने भी नहीं देता है। और फिर राजन फिर पवन देव के पास पहुंच जाते हैं और फिर उनके सामने अपनी बिटिया के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पवन देव कहते हैं, हे राजन, मुझसे तो बड़ा, मुझसे भी विशाल पर्वत है, जो मुझे इस जगह से उस जगह जाने ही नहीं देता है। वो मेरे सामने एकदम विशालकाय अडिग होके खड़ा है। फिर राजन पर्वत के पास चला जाता है और पर्वत के पास जाके हाथ जोड़ के विनती करने लग जाते हैं और बोलते हैं, हे पर्वत, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लें। मैं अपनी बिटिया के विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। फिर पर्वत कहते हैं, हे राजन, चूहा है मुझसे बड़ा, जो मुझे वो खोखला कर देता है, वो मुझे अंदर ही अंदर हरा देता है। आप उनके पास जाएं अपनी बिटिया के विवाह का प्रस्ताव लेके। फिर राजन चूहे के पास आते हैं और फिर चूहा से कहते हैं, हे चूहा, तुम मेरी बिटिया के साथ विवाह कर लो, इस धरती पर सबसे बलवान तुम ही। राजन कहते हैं, हे चूहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी बिटिया के विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। फिर चूहा बोलता है, हे राजा, मुझसे भी बलवान वनवासी है, वो मुझे देखते ही मारकर खा जाता है, वो मुझे परास्त कर देता है, वो मुझसे भी बलवान है। और फिर इतना कहकर चूहा वहाँ से चला जाता है।
राजा खड़े सोचते ही रह जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी का विवाह बनवासी के साथ कर देते हैं। वो सोचते हैं भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा, मेरी बेटी के भाग्य में बनवासी है और आगे दुख की लड़ियाँ ही हैं।